अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम महराज मलिक की खबर पर बने हुए हैं। महराज मलिक पर 8 सितंबर को पीएसए लगाया गया था और आज 17 सितंबर है, यानी कि आज 10वां दिन है। कई इस वक्त कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं उसकी केस को लेकर। और जो पिछले दिनों एक डिसीजन आया था जिसमें उनकी एफआईआर नंबर 130 है, जो डॉक्टर मधु खुल्लर वाला इंसिडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ था, उसमें जो जे.एंड.के हाई कोर्ट है उसने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें पुलिस को तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया था, लेकिन चालान जो है विदाउट कोर्ट की मर्जी के उस पर जो है वो स्टे लगाया गया। और साथ में जो कोरेसिव एक्शन होगा एमएलए के खिलाफ उस पर भी जो है वो स्टे लगाया है, यानी कि महराज मलिक को उस केस में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है और अगर उसको गिरफ्तार करेगी तो उनको जो है वो उसी वक्त बेल देनी है। कुछ लोग जो है वो इस केस को महराज मलिक के पब्लिक सेफ्टी एक्ट के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट पे जो है वो स्टे लगाया गया। मैं बता दूं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट पे स्टे नहीं लगता है, बल्कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो क्वैश होता है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो एफआईआर्स के बिना जो है वो लगाया जा सकता है और उसमें जो है वो किसी को भी जो है वो एक ग्राउंड बनाकर जो डेट्रीमेंटल पीस और ट्रैंक्विलिटी को के लिए रिलेटेड जो है वो ग्राउंड बनता है, उसके तेज जो है उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जा सकता है और उसमें एफआईआर्स भी जो है वो ग्राउंड्स बनती है। जिस तरह से महराज मलिक की 18 के करीब एफआईआर्स और 1 दर्जन से ज़्यादा जो डीडीआर्स रिपोर्ट है, यानी कि जो पुलिस रोजनामचे में रिपोर्ट्स डालती है, उसके बिना जो है वो ग्राउंड जो है वो बनाया गया है और उसको जो है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। मैं बता दूं, जो एफआईआर नंबर 130 है अब 2025 जो पुलिस स्टेशन डोडा में है, जिसमें जो उनकी तरफ से जो महराज मलिक की तरफ से जो एडवोकेट उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया था वो थे मिस्टर एम.ए. भट्ट एडवोकेट और मिस्टर ए.बी. भट्ट एडवोकेट। ये डिसीजन जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट से 6 अगस्त 2025 को आया हुआ है और इसमें जो है वो बताया गया था कि जो ये डिसीजन है, यानी कि इसमें जो है ये बताया गया था जो जस्टिस राजेश सिकरी है वो उनकी तरफ से आया था। इसमें डिसीजन की जो नोटिस है उनको इशू भी की गई थी। जो रेस्पोंडेंट है जिसमें एसएचओ पुलिस स्टेशन डोडा रेस्पोंडेंट है और डॉक्टर मधु खुल्लर जो है वो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है, उनको नोटिस इशू की गई थी और उसके बाद जो है वो ये केस की अब हियरिंग जो है वो 31 अक्टूबर 2025 को होनी है, यानी कि अगले महीने के आखिर में। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेशन करें और वो आज़ाद है इन्वेस्टिगेशन करने में, लेकिन वो जो एफआईआर है 0130 उसमें जो पेटिशनर्स है उसको चार्जशीट ना करे और जो ऑर्डर जब तक उसमें कोर्ट ना दे। ये जो है ये छोटा सा ऑर्डर था, उसमें जो है वो कोरेसिव एक्शन भी लेने के लिए नहीं कहा गया है। जो महराज मलिक है यानी कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और इसमें मैं बात बता दूं कि ये केस जो है वो 4 अगस्त को जो है वो फाइल किया था जो एडवोकेट साहिबान हैं उनकी तरफ से, और इसमें जो है वो 6 अगस्त को जो है वो फिर डिसीजन आया था। क्योंकि आज सितंबर है, ये पिछले महीने का था, तो क्योंकि इस वक्त महराज मलिक का केस जो है वो इस वक्त चर्चा में है और उसको जो है वो दुनिया भर में जो है वो इस वक्त उसके पब्लिक सेफ्टी एक्ट को जो है वो फॉलो किया जा रहा है और काफ़ी तरफ से जो है वो उसको कंडमनेशन आ रही हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, जितने भी लोग यहाँ पर है, एमएलएज है, लीगल इल्यूमिनरीज है, जो भी है वो उस केस को जो है वो जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है उसको जो है वो गलत बता रहे हैं और फौरी तौर पर डिमांड कर रहे हैं कि जो महराज मलिक है उसको रिहा किया जाए। क्योंकि अभी जो 10 दिन का टाइम होता है इसको रिवोक करने के लिए जो कमिटी है जिसको चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और लॉ सेक्रेटरी जो है वो उसके मेंबर्स हैं, अभी उसके पास 2 दिन का वक्त है कि आया जो पीएसए लगाया गया है महराज मलिक पर उसको जो है वो क्वाश किया जाए या नहीं किया जाए। तो उसके रिलेटेड मैं ये बात बता दूं,
कि वो 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट आएगी, अगर उसको अपहेल्ड किया जाता है, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है, तो फिर जो लीगल टीम जिसमें एडवोकेट शकील साहब हैं, मोहम्मद इकबाल खान साहब हैं, अपू सिंह सलातिया है, हमारे हाशमी साहब हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें और भी जो है इसमें जो लीगल टीम जो है वो कोतवाल साहब हैं, जो भी है इसमें, तो वो जो है वो फिर हाई कोर्ट में जो है इसकी क्वाशमेंट के लिए जो है वो केस फाइल करेंगे। उस केस की जो डिटेल्स है वो सारी जो है वो फाइल बना ली गई है और उसका ग्राउंड जो है वो बनाए गए हैं, और उसमें कुछ ग्राउंड जो है वो हाइपोथेटिकल जो इसमें कयासाराइयाँ की गई है। जैसे कि मैं बताया कि एक जगह पर यह बताया गया है कि जो डीसी डोडा है उसने एक जो टेररिस्ट जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है उसकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की बात की थी, और उसमें जो है मेराज मलिक ने वहाँ से कुछ दूरी पर जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन हो रहा था, वहाँ पर वो और उसके लोगों ने जो है अल्लाह गोला किया, और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद ये उसी को रोकने के लिए किया गया हो। तो वो एक हाइपोथेटिकल थॉट है कि हो सकता है, यानी कि जो कानून है वो इधर पर जब कत्ल के केसेस होते हैं उसमें जो है वो कई कातिल जो है वो बरी हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि जो एविडेंसेस है वो कोरिलेट नहीं करते हैं। तो कोर्ट जो है वो हाइपोथेटिकल चीज़ों पे नहीं चलता है, और इस पैसे में कई जो है वो इस तरह की गलतियां हैं कि जो क्वाशमेंट के लिए जो है वो ग्राउंड्स बनती हैं, और वो लीगल टीम देखेंगी उसको। अगर मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर ये वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि जो एफआईआर नंबर जो 130 है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जिस तरह से डॉक्टर मधु खुल्लर का इंसिडेंट हुआ था, उसमें जो है वो मेराज मलिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा गए थे, जहां लोग उसको शिकायतें कर रहे थे और डॉक्टर जो है वो वर्दी भी पहनकर नहीं थे, और वहां पर काफ़ी फिर हल्ला गुल्ला हुआ था, और फिर प्रेस को भी जो है वो एड्रेस किया गया था, जिसमें मेराज मलिक ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हम जी उनको नंगा करेंगे। डेट डजंट मीन्स कि किसी के कपड़े उतारने की बात की गई। ये एक प्रोवर्ब है कि अगर कोई गलत करता है उसको जो है वो सरेआम उसको लाया जाएगा, उसको जो है वो नंगा करना बोलते हैं। तो इस तरह से जो है वो तोड़ मरोड़ कर जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो उसमें डाली गई हैं, बताया जा रहा है जो लीगल टीम है उनकी तरफ से, और इसलिए जो है वो इस केस को भी जो है वो ये बुनियाद बनाएंगे और इसमें एक्सप्लेन करेंगे कोर्ट में कि ये जो डोजियर है ये बिल्कुल अगेंस्ट द बेसिक एथिक है, और जो पैसे लगाया गया है वो गलत है। अभी यही है कि जो एफआईआर नंबर जो 130 जो लगी है मेराज मलिक के खिलाफ 2025 में, उसमें जो केस है उसको जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो स्टे लगाया है, और साथ में वो क्वाशमेंट के लिए भी गया, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ही पावर है कि वो किसी एफआईआर को जो है वो क्वाश कर सकती है, या कोई जो है वो अगर हम बात करेंगे या किसी और आर्डर को जो है वो हाई कोर्ट ही जो है वो वहाँ पर ही चैलेंज होता है। जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट की जो है वो हाई कोर्ट में ही जो है वो चैलेंज होता है, या कोई एफआईआर जो है उसको क्वाशमेंट के लिए जो है वो वहीं पर किया जा सकता है, क्योंकि जो बाकी कोर्ट्स है वो ट्रायल कोर्ट्स हैं। तो क्वाशमेंट की पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास ही है, या ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो हमारी इस खबर पर जो है वो नज़र लगातार बनी हुई है, और हम आपको मेराज मलिक की खबर के बारे में आगे भी अपडेट देते रहेंगे। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अमन जो है वो बनाकर रखें, और अब जो है वो कोई इस तरह की हरकत ना करे जिससे डोडा, किश्तवाड़ या किसी भी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ये किस्सा जो है वो अब आगे चलकर लीगल टीम के पास है, और आप लीगल टीम पर जो है वो भरोसा कीजिए, मेराज मलिक को जो है वो जरूर बाहर निकालेंगे, क्योंकि सबको उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो इसमें व्यू लेगा और इस पैसे को जो है वो क्वैश करेगा। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।